बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बत अता करे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको प्लीज़ लास्ट तक देखेंगे। टॉपिक ये है कि दीन और दुनिया में फ़र्क, क्योंकि हमने दीन और दुनिया के फ़र्क को बिल्कुल भी इस्लाम की तालीमात के मुताबिक नहीं समझा, बल्कि जो हमने समझना चाहा या हमें जो समझ में आया हमने समझ लिया कि अच्छा ये दीन है, ये दुनिया है। इस्लाम की तालीमात पर गौर नहीं किया। तो आज इंशाल्लाह मैं इस्लाम की तालीमात के मुताबिक क्या दीन है और क्या दुनिया है इसको मैं बयान करूँगी। और मैं इसलिए भी बयान करना चाहती हूँ चूँकि मैं पेरेंटिंग टिप्स देती हूँ। तो कई पेरेंट्स की ये सोचे थे कि यार बच्चा दीनदारी में हो जाएगा तो बस क्या गरीबी होगी या फिर उसकी मतलब पता नहीं क्या सोच है कि माँ बाप घबराते हैं बच्चों को दीन के साइड जाने से। तो इंशाल्लाह आज कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मेरा बच्चा भी दीनदार होना चाहिए। तो देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट लोगों ने ये ले लिया है कि मजहबी हुलिया बनाकर और मुसल्ला तस्बीह लेकर और एक कमरे में बंद हो जाना या कहीं को निकल जाना ये दीनदारी है कि सिर्फ 24 घंटे मुसल्ले पे ही बैठे रहना। शायद लोग ये समझते हैं कि ये दीन है, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका गलत है। इसको तो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि इसके लिए हमारे पास जो रोल मॉडल हैं वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा है कि आपकी तिजारत साथ में है, आपकी इबादत साथ में है, आपके बीवी बच्चे साथ में हैं। इस तरीके से आपने ज़िंदगी बसर की है। ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप दुनिया वालों से अलग थलग हो जाएं और सिर्फ तस्बीह मुसल्ला पकड़ लें। ये तो दीन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो पाया जाता है दीन के अबाउट वो ये कि गरीबी फ़कीरी को इख्तियार कर लेना, किसी तरह की दुनिया की आशाइशों का इस्तेमाल ना करना, किसी तरह की फ़ैकल्टीज़ का इस्तेमाल ना करना, हर लग्जरी चीज़ को छोड़ देना। शायद लोग समझते हैं कि ये दीन है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसको भी हमारे दीन ने बिल्कुल मना नहीं किया है। अब मैं आपको एक दीन की या ये कहें कि डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ दीन और दुनिया में, जिससे आपको फ़र्क आ जाएगा। वो ये है कि दुनिया में रहते हुए आप अल्लाह से गाफिल ना हो, तो यही दीन है, यही दीन है। अब देखें, आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत माल दिया है, आपको बहुत मालदार किया है, लेकिन आपके अंदर अल्लाह की याद है, आप अल्लाह से गाफिल नहीं हुए, तो वो आप माल किस तरीके से हासिल करेंगे? आपका हलाल वे होगा। तो ये क्या है? ये हरगिज़ दुनिया नहीं है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत मालदार शख्स है ना वो शायद दीनदार नहीं हो सकते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बताएं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है और वो उसकी ज़कात भी अदा कर रहा है, वक्त पर हज भी अदा कर रहा है, और सबसे अहम बात ये कि उसने उस माल को हराम बे से नहीं बल्कि हलाल बे से रब को राज़ी करते हुए उसने उस माल को हासिल किया, तो उसमें क्या गलती है? जबकि एक गरीब शख्स है, मैं आपको बताऊं, गरीब शख्स है और वो गुनाहों में लिथड़ा हुआ है, उसके पास अगर चंद रुपए हैं तो वो भी हराम के हैं, तो ये बताएं कि वो गरीब दीनदार है या वो अमीर दीनदार है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में रहते हुए अगर आपका दिल अल्लाह से गाफिल नहीं होता है, अल्लाह की याद आपके दिल में रहती है, यही दीनदारी है। मालदारी या गरीबी से दीन का जो है वो पता नहीं चलता है कि कोई गरीब होगा तो वो दीनदार होगा, कोई अमीर होगा तो वो दीनदार। बिल्कुल भी आप इसको अपने दिमाग से निकाल दें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ किस कदर मालदार सहाबी थे, हज़रत उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी बहुत मालदार सहाबी थे, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला, ये सब मालदार सहाबी हैं। इसी तरह हज़रत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला किस कदर मालदार खातून थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया और उन्होंने अपने पैसे को अल्लाह के नबी के दीन में लगाया। तो दीन देखें, पैसे भी दीन के लिए रिक्वायर होते हैं। अब मैं आपको एक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा वाक़या सुनाती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे नबी ने हमें दुनिया के बारे में और दीन के बारे में क्या तालीम दी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नमाज के लिए जो है वो नहीं आए। तो पता किया कि क्यों नहीं आए, तो पता चला कि उनको बहुत ज़्यादा बुखार है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और देखा कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार है। तो कहा कि आपको ये बुखार कब से हुआ? कहने लगे या रसूलल्लाह, रात को इशा की नमाज में जब आपने
قیامت کا جو ذکر ہے سورہ دہر میں، تو وہ آپ نے سورت پڑھی تو میں بہت زیادہ خوف مجھے آیا، اللہ تعالیٰ کا خوف مجھے آیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت کی جو آزمائش ہے اس سے بچا اور دنیا میں آزمائش میں ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت کی آزمائش سے بھی بچا اور دنیا کی آزمائش سے بھی بچا؟ رب تو قادر ہے نا، وہ آپ کو تو دونوں جہاں کی آزمائش سے بچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت کی آزمائش سے بھی بچا اور دنیا کی آزمائش سے بھی بچا، تو ان کا بخار فوراً جو ہے وہ اتر گیا۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم ہے کہ دنیا میں آپ آرام سے رہیں، دنیا میں آپ آسائش سے رہیں، یہ کوئی یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتنی پیاری قرآن کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے اور دین کی بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ تو یہ ہمیں رب نے خود سکھایا ہے۔ تو دنیا میں اگر ہمارے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، ہمارے پاس بہت مال ہوتا ہے یا ہم بہت آرام سے ہوتے ہیں تو اور ساتھ میں اپنے رب کی یاد دل میں رکھتے ہیں، تو اسی کا نام دینداری ہے، نہ کہ آپ ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر اور ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائیں اور رب سے بھی کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ ہر چیز میں آپ انوالو رہیں لیکن رب کی یاد آپ کے دل میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین اور دنیا کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے کیا ہے نا، دین اور دنیا کے فرق کو جب ہم صحیح نہیں سمجھتے نا تو ہم اپنے بچوں تک اس چیز کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کو ڈر لگتا ہے یار بچے کو دیندار بنائیں گے نا تو وہ کسی طرح کی آشائش حاصل نہیں کر سکے گا، اس کو کسی طرح کا جو ہے وہ فیکلٹیز نہیں مل پائیں گی، دین یہ روکتا ہے وہ روکتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے دین کو سیکھا کہاں ہے؟ آپ دین کو صحیح طریقے سے سیکھیں نا۔ اللہ اور رسول کی فرما برداری میں جو مزہ ہے، اللہ اور رسول کی حدود میں جو مزہ ہے، وہ مزہ تو کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ اور رسول نے ہمیں جو ہے وہ جو رعایتیں دی ہیں، جو ہمیں چھوٹ دی ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم زندگی جب بسر کریں گے نا تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسلام کے احکامات کو سیکھنے والے بنیں، ان کو عمل کرنے والے بنیں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ یقیناً آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب آپ کا کوئی اور سوال ہو تو یقیناً آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز جو ہے وہ کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔